रहीम। तो अगला हमारा टॉपिक आ गया स्किन कैंसर। देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जरा इन डिटेल पढ़ेंगे। हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो स्किन होती है उसमें सबसे ऊपर आप लोगों की एपिडर्मस आ गई, नीचे आप लोगों की डर्मस, नीचे आप लोगों का सबक्यूटेनियस फैट जो है वो होता था। देन हमने कहा था कि हमारी ये जो एपिडर्मस होती है इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इधर के जो सेल्स होते हैं इनको हम बेसल सेल्स कहते होते थे। जबकि आप लोगों की ये जो स्किन की ऊपर वाली लेयर्स होती हैं, इधर के जो सेल्स होते हैं उनको हम फॉर एग्जांपल मेनली आप लोगों का मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो सेल्स थे, ठीक है, वो कौन से होते थे, वो आप लोगों के कैराटिनोसाइट्स होते थे। बट आर कैराटिनोसाइट्स, ये आप लोगों की स्किन के ऊपर के सेल्स हैं। आप लोगों की एपिडर्मिस के मोस्ट ऑफ द जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते होते हैं, उनको हम कैराटिनोसाइट्स कहते होते हैं। कौन से सेल्स ये क्या आते हैं, ये आप लोगों के स्क्वेमस होते हैं, मींस के इस तरह करके फ्लैट फ्लैट होते हैं, इस तरह करके। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेमस सेल्स। तो आप लोगों की एपिडर्मिस के जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम कैराटिनोसाइट्स कहते होते हैं। वर्ड स्क्वेमस पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इस तरह करके ना हमारे पास कुछ नॉर्मल एनाटॉमी आ जाती थी। देन हमने कहा था कि अगर ये जो स्किन है ये बहुत ज्यादा एक्सपोज होती थी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, सन से जो रोशनी आ रही थी, अगर ये उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज होती थी तो उसकी वजह से क्या होता था, आप लोगों के ये जो सेल्स हैं इनके अंदर जो डीएनए होता था वो डैमेज हो जाता था। अब ये जो डीएनए है अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता था तो सेल जो है उनकी एपोप्टोसिस जो है वो हो जाती होती थी। लेकिन अगर ये जो डीएनए है थोड़ा बहुत डैमेज होता था तो आप लोगों का ये जो डीएनए है उसको रिपेयर करवा लिया जाता था, तो ये सेल जो है वो जिंदा रहता था। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल दोनों काम नहीं होते थे कि ना तो एपोप्टोसिस होती थी ना हमारा डीएनए जो है वो रिपेयर होता था, तो देन हमारे पास एक सेल आ जाता था जिसका जो डीएनए है वो म्यूटेटेड होता था। तो ये जो आप लोगों का म्यूटेटेड डीएनए वाला सेल होता था, देन ये क्या करता था, देन ये एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर देता था, जिसको हम क्या कहते होते थे, जिसको हम कैंसर कहते होते थे। इट मींस कि अब हमने जो भी कहानी पढ़नी है, जो भी आगे कैंसर पढ़ने हैं, उनमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा होगा, सन एक्सपोजर एक्सपोजर हो रहा होगा। सारी सी बात है वो वाला एरिया। अब सन एक्सपोजर वाले एरियाज आपके कौन से होते हैं, आपको पता चल गया ना, आपका मेनली जो फेस है उधर मेनली सन पड़ रहा होता है, बाकी सारे आप लोगों का जो बॉडी है उधर तो कपड़े होते हैं तो उधर डायरेक्टली सन नहीं पड़ रहा था। तो आपका फेस, आपके एयर्स, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जनाब ये नाक आ गया, आंखें आ गई, उसके बाद नीचे फॉर एग्जांपल आपके हाथ आ गए। सिर्फ मेनली ये वाले जो एरियाज हैं इधर ये वाला जो कैंसर है वो हो रहा होता है, स्किन कैंसर हो रहा होता है, क्योंकि ये वाले जो एरियाज हैं ये फेस कर रहे होते हैं आप लोगों का सन को। अब इसके अंदर होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल ऊपर से आप लोगों की सनलाइट पड़ी और नीचे से ये वाले जो स्क्वेमस सेल्स हैं वो डैमेज हुए, और इधर का जो डीएनए है वो डैमेज हो गया। अब वो ना ना वो एपोप्टोसिस हुई, ना वो उन्होंने अपने डीएनए को रिपेयर किया, बल्कि आपके पास एक म्यूटेटेड डीएनए वाला सेल आ गया और वो क्या है कि वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करने शुरू कर गए। अब कौन से सेल्स एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इधर ये जो स्क्वेमस सेल्स हैं, ये जो कैराटिनोसाइट्स हैं, ये एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते होते हैं। कौन से सेल एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे थे, स्क्वेमस सेल्स, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, कैंसर बना रहे हैं, एक मेलिग्नेंट कैंसर बना रहे होते हैं। कार्सिनोमा का वर्ड आया तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या होगा, ये मेलिग्नेंट होगा, ठीक है। हमने कहा था ना कि अगर लास्ट पे जस्ट ओमा आ जाए तो वो क्या होता है, वो वाला कैंसर जो होता है वो सॉरी वो वाला जो ट्यूमर होता है वो बिनाइन होता है, यहाँ पे बनेगा वहीं पे ही रहेगा। अगर लास्ट पे कार्सिनोमा या सार्कोमा आ जाए तो वो वाला जो ट्यूमर होता है वो मेलिग्नेंट होता है, मींस के उसके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो जो है वो जिस एरिया के अंदर बना है वहां से उसके अंदर स्प्रेड करने का जो पोटेंशियल है वो उसके अंदर होता है। अब इधर क्या आया है, इधर लास्ट के ऊपर कार्सिनोमा आ गया है, तो आपका पता चल गया कि ये वाला जो कैंसर होगा ये क्या होता है, इसके अंदर पोटेंशियल होगा मेलिग्नेंसी का, मींस के ये जिस एरिया के अंदर बनेगा वहां से स्प्रेड करने का ये पोटेंशियल रखता होगा। यार हम उसी बात की तरफ आते हैं कि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है, ये वाले जो स्क्वेमस सेल्स हैं अगर ये अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें तो इसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते होते हैं। और ये मेनली कौन से लोगों को अफेक्ट कर रहा होता है, ये मेनली आप लोगों के मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड वाले जो लोग हैं उनको अफेक्ट करता होता है। अब ये नहीं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बूढ़ों को क्यों अफेक्ट कर रहा होता है। देखिए आप लोगों का ये जब ऊपर से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ती है ना, तो ये नहीं कि फॉर एग्जांपल वो ऊपर से सिर्फ एक रेडिएशन पड़ी, डीएनए म्यूटेट हो गया और जनाब उस बंदे को कैंसर हो गया। नहीं, ये सालों लगते हैं, ये बहुत साल लगते हैं। पहले इतने ज्यादा साल लगते हैं, आप लोगों का डीएनए डैमेज होता है, देन काफी ज्यादा साल लगते हैं, वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू करता है, तो देन जाके वो जो कैंसर है वो बन रहा होता है। खैर ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये आप लोगों का सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर होता है। अब ये किन लोगों के अंदर होगा, वो लोग जिनके अंदर इम्यूनो सप्रेशन होती है। अब इम्यूनो सप्रेशन आपको बताया, आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है उसका काम होता
है कि आप लोगों के जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं ना उनको बॉडी से रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल था जिसका डीएनए डैमेज हो चुका था, अब इसको रिमूव किसने करना था? आप लोगों के इम्यून सिस्टम ने। लेकिन एक बंदा है उसका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हुआ पड़ा है, बताओ वो इधर से इस सेल को रिमूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब ये वाला जो सेल है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देगा, तो उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो गए। तो एक तो आ गया इम्यूनो सप्रेशन। अब इम्यूनो सप्रेशन किसके अंदर होती है? वो आप लोगों का मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है, वो लोग जिनको एड्स होता है उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, या वो लोग जो कि स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों के वो लोग जिन्होंने क्या कहते हैं कोई ट्रांसप्लांट करवाया होता है, तो वो इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो उन सब लोगों के अंदर इम्यूनो सप्रेशन होती है, तो उनके अंदर क्या हो सकता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कि अगर बंदे को कोई जख्म बना हुआ है, जब आपको बताया कि अगर कोई जख्म बना हुआ है वो नॉन हीलिंग है, वो जल्दी हील नहीं हो रहा, तो उसका वो वाला जो एरिया वहां पे बार बार इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, बार बार डैमेज हो रहा होगा, तो आपको पता है अगर ये सेल बार बार डैमेज होगा तो वो ये क्या इसका डीएनए जो है वो म्यूटेट हो सकता है और वो अनकंट्रोलेबली जो है वो ग्रो कर सकता होता है। देन क्या है कि अगर उन सेल्स को आर्सेनिक का एक्सपोजर हो रहा है, अब ये जो आर्सेनिक है ये कहाँ पे होता है? ये आप लोगों का जो कंटेमिनेटेड गंदा वाटर होता है उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है। तो ये वाली जो तीन चीजें हैं वो आप लोगों को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा सकती होती हैं। अब एक इधर हमारे पास टर्म आ जाती है मार्जुलिन अल्सर। मार्जुलिन अल्सर कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों का एक क्रोनिक वाउंड है, मींस के वो जख्म जो कि जल्दी हील ना हो रहा हो, और देन उसके बाद क्या है कि उसके दूसरा 20 साल बाद, ठीक है, उधर जो है वो क्या बन सकता है? उधर आप लोगों का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन सकता होता है, मींस के इतना ज्यादा टाइम ले जाता है। बट इज मार्जुलिन अल्सर दैट इज आप लोगों का एक पहले क्या था? बंदे को जख्म बना हुआ था लेकिन वो जल्दी हील नहीं हो रहा, ठीक है, और देन क्या है कि उसके तकरीबन 20 साल बाद क्या हुआ कि उधर कैंसर बन गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन गया, तो इसका मार्जुलिन अल्सर कह देते हैं। व्हाट इज मार्जुलिन अल्सर? दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अराइजिंग ऑन किसके ऊपर? पहले बंदे को कोई जख्म हुआ पड़ा था या कोई स्कार वगैरह था, तो उसके तकरीबन 20 साल बाद ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको हुआ। अब मैंने आपका इनका कंसेप्ट सिंपल बना दिया है कि ये मेनली कहां पे हो रहे होते हैं? जो आप लोगों के सन एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं, लाइक आपको पता है आप लोगों का फेस आ गया, लोअर लिप आ गया, एयर्स आ गए, हैंड्स आ गए। ये लोअर लिप वाली कहानी मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, जस्ट आप इधर इस चीज को ये पढ़ ले। देन क्या है कि आपको ये पता है कि ये क्या होता है? मेलिग्नेंट होता है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल होगा कि ये दूसरे एरियाज तक स्प्रेड कर सकता होता है। ये स्प्रेड कैसे करेगा? आप लोगों की जो लिम्फ नोड्स होती है उनके थ्रू स्प्रेड करेगा। अब आ जाती है कि इसकी जो लीजन है वो आप लोगों को किस तरह की लग रही होती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे जो लीजन है वो किस तरह की मिल रही होगी। तो आप लोगों को वो जो लीजन इधर मिल रही होती है वो इस तरह लग रहा होता है जैसे कोई जख्म होता है, तो उसको हम कहते होते हैं अल्सरेटिव रेड लीजन। दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा कि इधर आप लोगों को जो लीजन मिल रही होती है वो किस तरह की? अल्सरेटिव रेड लीजन। अगर फॉर एग्जांपल इधर उसने दिखाया नहीं हुआ अल्सरेटिव रेड लीजन, मैं आप लोगों को अभी जरा वो जो यूवर्ड वाली डायग्राम है वहां से दिखाता हूं, तो आप लोगों को जो लीजन मिल रही होगी ऐसे लग रहा होगा कि जैसे कोई जख्म सा हुआ पड़ा है। देन आपके पास आ जाता है कि ओन बायोप्सी। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला बंदा है और उसकी आप बायोप्सी करते हो, तो आप लोगों को बायोप्सी पे क्या मिल रहा होता है? ये वाली जो फाइंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ओन बायोप्सी केराटिन पर्ल्स मिल रहे होते हैं। पर्ल्स हम कहते होते हैं मोती, केराटिन है मतलब आप लोगों की ये जो प्रोटीन, इसमें आप लोगों को बेसिकली जो सेल्स है वो किस तरह के? अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये जो जी वाली डायग्राम है ये देखो, तो इसके अंदर आप लोगों को जो है वो केराटिन पर्ल्स मिल रहे हैं। आप केराटिन पर्ल्स क्या होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो है ना ये आप लोगों का केराटिन पर्ल है, मींस कि आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा जैसे एक मोती होता है। तो ये मोती किससे बना हुआ है? ये आप लोगों का इसके अंदर केराटिन होता है। तो ये जो केराटिन है ये आप लोगों की एक प्रोटीन है, और ये ऑन बायोप्सी आपको पिंक अपीयर कर रही होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इधर आप लोगों को किस तरह की अपीयर कर रही है? पिंक अपीयर कर रही होती है। तो आप लोगों का जो मेडिकल लैंग्वेज है इसके अंदर पिंक के लिए जो वर्ड यूज होता है वो इयोसिनोफिलिक यूज होता है। तो आपने इधर लिख लेना है कि वो बाई अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की वो बात करेगा तो वो बायोप्सी की जो फाइंडिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म यूज करेगा वो कहेगा कि मुझे ऑन बायोप्सी डिस्प्लास्टिक इयोसिनोफिलिक केराटिनोसाइट्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। इसको मैं जरा लिखवा देता हूं कि मुझे किस तरह के डिस्प्लास्टिक मींस के एबनॉर्मल, इयोसिनोफिलिक वो पिंक के लिए बात कर रहा है, इयोसिनोफिलिक डिस्प्लास्टिक इयोसिनोफिलिक केराटिनोसाइट्स, वो तो आपको पता चल गया ना कि आप लोगों के वो जो स्किन के सेल हैं। तो आप लोगों को अगर इस तरह की फाइंडिंग वो दे रहा है, साथ में एक अल्सरेटिव लीजन जो है वो अल्सरेटिव रेड लीजन आप लोगों को दे रहा है, तो आप लोगों का जो माइंड जाना चाहिए वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ जाना चाहिए। और इस लीजन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि रेड स्केली लीजन आप लोगों को मिल रही होती है और उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो शार्प होते हैं। इस बात को आप लोगों ने
लाजमी लिख लेना है, क्योंकि ये चाहे आप लोगों का यूएसए में लिया है, चाहे आप लोगों का लैब है, उसके अंदर आप लोगों को ये वाली चीज हेल्प करेगी और इसको डिफरेंशिएट करने के अंदर हेल्प करेगी फ्रॉम बेसल सेल कार्सिनोमा के इधर जो आप लोगों को लीजन मिल रही होती है वो रेड और साथ में स्केली आपने मस्त लिखना है कि आप लोगों को जो लीजन मिलेगी वो रेड एंड स्केली लीजन जो है वो आप लोगों को इधर मिल रही होती है और उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। ये इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये एक और कंडीशन है एक्टिनिक केराटोसिस, वहां से अराइज करता होता है। एक्टिनिक केराटोसिस कुछ भी नहीं है। अब देखें पहले सबसे पहले जो आप लोगों की स्किन डैमेज होगी, दोबारा इस बात की तरफ आते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई और वो क्या आई, वो आपकी स्किन के ऊपर पड़ी और इधर से जो स्किन सेल्स हैं वो डैमेज हो गए। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले ऊपर से आप लोगों की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आना और उसकी वजह से ये वाले जो सेल्स हैं उनका डैमेज हो जाना, ठीक है, और इधर एक रैश सा बन जाना, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एक्टिनिक केराटोसिस कहते होते हैं। और देन क्या हो सकता है कि ये वाला जो आप लोगों के सेल्स डैमेज हो गए हैं, इनसे क्या हो सकता है, देन दूसरा क्या कहते हैं, कैंसर बन सकता होता है, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते होते हैं। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप लोगों का जो सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं और जो लीजन बन रही होती है उसको हम एक्टिनिक केराटोसिस कहते होते हैं। ये क्या है कि आप लोगों की प्री मैलिग्नेंट लीजन है, कब होगी, जब बंदे को सन का एक्सपोजर होगा। तो ये वाली जो लीजन होती है वो स्मॉल होती है, छोटी सी रफ एरिथमेटस रेड सी होती है, ठीक है, और ब्राउनिश पेप्यूल या प्लेक्स जो हैं वो आप लोगों को इधर मिल रहे होते हैं। जबकि हमने कहा था कि हमारी जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की लीजन है वो आप लोगों को किस तरह की थी, वो रेड थी, वो अल्सरेटिव थी और क्या थी, वो स्केली लीजन थी। जबकि ये जो होती है ये आप लोगों की छोटी सी रफ सी जो लीजन है वो आप लोगों को मिल रही होती है। अब क्या होगा कि जितने ज्यादा सेल जो हैं वो आप लोगों के डैमेज हुए पड़े होंगे, जितने सेल जो होंगे वो डिसप्लास्टिंग होंगे, मींस के एबनॉर्मल होंगे, उतना आपका कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो वही वो कहता है कि आप लोगों का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे जितने जो सेल्स हैं वो आप लोगों के डैमेज हुए पड़े होंगे, एबनॉर्मल होंगे। आई नो कि आप लोगों को ये वाली चीज बोरिंग होगी, लेकिन अभी हम इसको जरा डायग्राम से देखते हैं कि मुझे जो एक्टिनिक केराटोसिस है उधर लीजन जो है वो किस तरह की मिल रही होती है और मेरे पास जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उधर जो लीजन है वो किस तरह की मिल रही होती है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आप लोगों को स्केली, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर आप लोगों को ये स्केल जो है वो मिल रहे होते हैं। तो ये वाली जो लीजन होगी वो स्केली होगी, स्केली नोड्यूल, रेड स्केली नोड्यूल जो है वो आप लोगों को इधर मिल रहा होता है और इसके जो बॉर्डर होंगे वो शार्प होंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके शार्प बॉर्डर है, ये नहीं कि कुछ इधर बिखरा हुआ है, कुछ इधर बिखरा हुआ है। तो आप लोगों को स्केली नोड्यूल जो है वो इधर मिल रहा होता है। देन दूसरी बात करते हैं कि आप लोगों के पास दूसरा जो आ गया था वो था एक्टिनिक केराटोसिस, जिसमें क्या है कि स्टार्ट में आपने देखा होगा कि अगर आप लोग मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा सूर्य की रोशनी के अंदर रहते हैं तो उनकी स्किन जो है वो इधर से इस तरह करके रफ सी हो जाती है। तो ये वाली जो आप लोगों की स्किन जो है वो रफ हो रही होती है, वो रेड सी हो रही होती है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एक्टिनिक केराटोसिस कहते होते हैं। तो आप लोगों का स्टार्ट के अंदर ये जो स्किन रफ हो रही होती है, वो रेड सी हो रही होती है, स्केली सी हो रही होती है, वो किस चीज को शो कर रही है कि आपके इधर से जो सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं। अब इनके अंदर क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। लेकिन आपने ये नहीं समझना कि फॉर एग्जांपल आप लोगों की स्किन के ऊपर स्किन रफ सी हो गया, रेड सी हो गया, आपको एक्टिनिक केराटोसिस हो गया तो आपको लाजमी कैंसर हो जाएगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा, नहीं। अबाउट तकरीबन लेस देन 1% जो केसेस हैं उनका जिनको एक्टिनिक केराटोसिस होता है उनका आगे जाके मतलब 100 में से एक से भी कम लोग हैं, या मतलब एक लगा लो, जिनको क्या है कि एक्टिनिक केराटोसिस होता है और देन जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जिस बंदे को एक्टिनिक केराटोसिस होगा उसके अंदर आगे चांसेस होते हैं कि उस बंदे को आगे ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो हो सकता होता है। अब ये वाली जो चीज है ना, ये आप लोगों ने हिफज कर लेनी है। ये जो आप लोगों को मैंने माथे के ऊपर लीजन सी दिखाई है ना, ये आप लोगों ने हिफज कर लेनी है, क्योंकि ये एक दो एमसीक्यूज जो हैं उसने इसी तरह की जो डायग्राम है वो दिखाई हुई है। तो ये आप लोगों को रेड सी ब्लैक जो है और उसके ऊपर जो है आप लोगों को स्केल व्हाइट व्हाइट मिल रहा हो तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, ये आप लोगों का एक्टिनिक केराटोसिस है। और देन क्या है कि इसके बाद आप लोगों को क्या मिल सकता है, इसके बाद आप लोगों को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो मिल सकता होता है। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। एमएलई वालों के लिए मजीद मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बायोप्सी करवाते हो तो आप लोगों को ऑन बायोप्सी जो है वो क्या फाइंडिंग मिल रही होती है एक्टिनिक केराटोसिस के अंदर। देखिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तो बायोप्सी की फाइंडिंग हमने देख ली ना कि उधर मुझे क्या मिल रहे थे, कैराटिन पल्स मिल रहे थे, मींस के सेल्स थे और उनके अंदर बहुत ज्यादा कैराटिन डिपॉजिट हुआ पड़ा था जो कि पिंक अपीयर कर रहा था। तो यूएसएमएलई वाले इसके लिए क्या टर्म यूज कर रहा था कि डिस्प्लास्टिक इयोसिनोफिलिक केराटिनोसाइट्स मिल रहे थे। अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिनिक केराटोसिस होती है, मींस के जो आप लोगों का कैंसर होने से पहले वाली जो लीजन होती है, इसमें इसके अंदर बायोप्सी की फाइंडिंग जो है वो मुझे किस तरह की मिल रही होगी। तो इसमें आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स होंगे वो ना एबनॉर्मल से होंगे, वो एटिपिकल से होंगे। तो इधर आप लोगों ने लिख लेना है कि कैराटिनोसाइट कैराटिनोसिटिक
एटीपी आप लोगों को मिल रहा होता है, और साथ में आप लोगों को हाइपर कैराटोसिस मिल रही होती है। हाइपर कैराटोसिस क्या था, आप लोगों की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम था, स्ट्रेटम कॉर्नियम थी, उसका थिक हो जाना, उसको हम हाइपर कैराटोसिस कहते होते हैं। और साथ में आप लोगों को पैरा कैराटोसिस मिल रही होती है। पैरा कैराटोसिस क्या होता है कि आप लोगों की स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर नॉर्मली जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, उसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन अगर उनके अंदर न्यूक्लियस हो तो उसको हम पैरा कैराटोसिस कहते हैं। तो आपको जो एक्टिनिक कैराटोसिस होती है, इसके अंदर जो बायोप्सी पे फाइंडिंग मिल रही है वो क्या मिल रही है, एटिपिकल कैराटिनोसाइट्स मिल रही है, उसके बाद हाइपर कैराटोसिस मिल रही है, और साथ में पैरा कैराटोसिस जो है वो मिल रही होती है। अगर आपको ये वाली सारी चीजें पता है तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वहां से कोई भी एमसीक्यू इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। देन हम आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास जो कैंसर आ जाता है वो आता है बेजल सेल कार्सिनोमा। अब ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा है, इसके नेम से ही जाहिर है कि ये क्या होगा, ये आप लोगों के जो बेजल लेयर थे, इसमें क्या होगा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं, और उसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बेजल लेयर कहते होते हैं। तो अब ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा है, इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के ये जो बेजल सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देंगे। जब वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो आप लोगों का कैंसर बनवा देंगे। तो उस कैंसर को हम क्या कहते होते हैं, उस कैंसर को हम बेजल सेल कार्सिनोमा कहते होते हैं। और ये आप लोगों का मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर होता है। ये भी वही जहां पे सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहां पे ही होगा। अब इसके अंदर जो आप लोगों को लीजन मिल रही होती है वो किस तरह की होती है, वो वैक्सी पिंक परली नोड्यूल मिल रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि आप लोगों का ये जो नीचे है वो कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो इधर क्या बन जाएगा, बम्प बन जाएगा। तो आप लोगों की स्किन के ऊपर बम्प बन रहा है तो उसको आप क्या कह दोगे, नोड्यूल कह दोगे। वो हार्ड वाला बन रहा है तो इसको आप क्या कह दोगे, नोड्यूल कह दोगे। परली क्यों, क्योंकि ये इस तरह का लग रहा होगा जैसे मोती होता है, मतलब कि ये शाइनी होगा। परली के ऊपर आप लोग लिख लें कि शाइनी, ठीक है। तो आप लोगों को शाइनी सा नोड्यूल जो है वो मिल रहा होता है, और इसका जो कलर होगा वो पिंक होता है। तो अगर आप लोगों को इस तरह के कोई नोड्यूल वगैरह मिल रहा है तो आपने जो सोचना होता है वो बेसिकली आप लोगों ने बेजल सेल कार्सिनोमा के बारे में सोच लेना होता है। और ये मोस्टली कहां पे बना होगा, अबव द नेक। ये मस्त चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अबव द नेक मींस के नेक के ऊपर वाला एरिया। नेक के ऊपर कौन सा एरिया आ जाता है, आपका फेस आ जाता है, आपका जनाब लिप्स आ जाते हैं, आपका एयर्स आ जाते हैं। तो उधर जो प्लेयर के अंदर आया वो क्या है कि कान का जो पिन्ना होता है वहां पे बन रहा है। खैर, तो इस तरह का नोड्यूल मिल रहा हो तो आपने जो सोच लेना होता है वो बेजल सेल कार्सिनोमा के बारे में सोच लेना है। और इधर जो की पॉइंट आ गया वो आ गया टीलेंजेक्टेजियाज। व्हाट आर टीलेंजेक्टेजियाज, दीज आर डाइलेटेड ब्लड वेसल्स। तो आप लोगों को साथ में क्या मिल रहा होता है, डाइलेटेड ब्लड वेसल जो है वो इसके अंदर मिल रही होती हैं। और साथ में आप लोगों को रोल्ड बॉर्डर जो हैं वो मिल रहे होते हैं, मींस बॉर्डर हैं वो इसके मिल रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाले इसमें बेजल सेल का आप देखिए बना हुआ है, ये गोल सा है। ये अब सारी सी बात है दूसरा दूसरा नेक से ऊपर वो गोल है। तब जब आप ये देखें तो ब्लड वेसल छोटी छोटी सी जो है वो नजर आ रही है। तो इनको हम क्या कहते हैं, टीलेंजेक्टेजियाज। और ये क्या है, ये एक मोती की तरह लग रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, परली स्किन कलर्ड नोड्यूल मिल रहा होता है। और साथ में क्या होते हैं, टीलेंजेक्टेजियाज होते हैं। और ये वाला जो बॉर्डर होता है वो गोल सा राउंडेड बॉर्डर होता है। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोगों को उधर मिल रही होती है। जबकि हमने देखा था कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता था ये रफ सा होता था, स्केली होता था। ये चीज आपको लाजमी याद रखनी चाहिए। देखें, इधर भी काइंड ऑफ नोड्यूल बन रहा है, इधर भी काइंड ऑफ आप लोगों का एक किस्म का नोड्यूल सही बन रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये आप लोगों का स्केली होता है, ये रफ होता है। जबकि आप लोगों का ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, इधर जो नोड्यूल होता है वो परली पिंक और होता है, और स्मूथ सा, मतलब स्मूथ सा होता है, शाइनी सा होता है, ठीक है। और साथ में इधर आप लोगों को टीलेंजेक्टेजिया जो हैं वो मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की सारी चीज मिल रही है तो देन यू शुड थिंक अबाउट बेजल सेल कार्सिनोमा। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देन हम बात करते हैं कि अगर उसी कार्सिनोमा की मैं बायोप्सी करता हूं और उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूं तो आप लोगों को जो फाइंडिंग है वो कुछ इस तरह की मिल रही होगी। ये ऊपर आप लोगों की एपिडर्मस आ गई, नीचे डर्मस आ गई। तो ये वाली जो डर्मस होगी, इधर आप लोगों को ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा सारे सेल्स मिल रहे हैं। ये जो नीले नीले हैं ये आप लोगों के ज्यादा सारे सेल्स हैं। तो इधर आप लोगों को ज्यादा सारे सेल्स मिल रहे होते हैं। आप लोगों को नेस्ट मिल रहा होता है ब्लू ट्यूमर सेल्स का। और साथ में ये जो सेल्स है ना, ये अपने बॉर्डर्स पे ना इस तरह करके अलाइन हुए पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देखें तो इनके जो न्यूक्लियस है वो बॉर्डर के ऊपर इस तरह करके अलाइन हुए पड़े हैं। तो इसको हम कहते होते हैं पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आप लोगों को पेरीफेरी के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर जो न्यूक्लियस है वो इस तरह करके अरेंज हुए पड़े होंगे पैरेलली। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई। तो आप लोगों को ये वाली जो अपीयरेंस है वो बेजल सेल कार्सिनोमा के अंदर मिल रही होती है। वो आपको कहेगा कि बायोप्सी पे क्या मुझे मिल रहा है, नेस्ट ऑफ बेजालोइड डार्क सेल्स इन डर्मस।
नेस्ट ऑफ, ठीक है, ये देखिए नेस्ट तो इधर ही आ गया ना कि आप लोगों को क्या मिल रहा था, नेस्ट ऑफ बेसालॉइड। बेसालॉइड का जो वर्ड यूज कर रहा है वो बेसिकली आप लोगों के बेसल सेल्स के लिए यूज कर रहा है। तो नेस्ट ऑफ बेसालॉइड डार्क सेल्स इन डर्मस जो है वो आप लोगों को मिल रहे होते हैं। और बाकी आपको पता चल गया कि आपको दूसरी क्या चीज मिल रही थी, आप लोगों को पेलिसेडिंग न्यूक्लियाई जो है वो मिल रहे होते हैं। पेलिसेडिंग न्यूक्लियाई क्या होते हैं, वही आप लोगों के अलाइंड न्यूक्लियाई होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं मींस के पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई, साथ में बेसालॉइड सेल्स, और साथ में आप लोगों की जो लीजन है वो शाइनी है, वो पर्ली है, और उसके बाद क्या कहते हैं टेलेंजेक्टेसियास मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने आंखें बंद करके अपना जो डायग्नोसिस बनाना है वो बेसल सेल कार्सिनोमा का बना देना है। अब हम जरा इसको रीड कर लेते हैं। तो वही वो कहता है कि इधर जो रोल्ड बॉर्डर्स वाली लीजन आप लोगों को मिल रही होती है, और इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा होता है वो बेसिकली आप लोगों को बायोप्सी पे पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई जो है वो मिल रहे होते हैं। तो ये अगर सारी चीजें आपको पता है तो इंशाल्लाह आपका कोई भी एमसीक्यूज इधर से रॉन्ग नहीं होगा। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है जो कि है मेलानोमा। मेलानोमा जो है वो एक आप लोगों का, अब देखे इसको अगर हम मेलानोमा को पढ़े ना तो इसके लास्ट के ऊपर क्या आ रहा है, ओमा आ रहा है। ओमा से हम कह सकते हैं कि ये एक बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि आपका जो मेलानोमा होता है ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मिलेनोसाइट्स का एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसके जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, मेटास्टेसाइज करने का पोटेंशियल होता है, एक जगह से जो दूसरी जगह पे स्प्रेड करने का पोटेंशियल जो होता है वो इसका काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसका जो नेम है वो मेलानोमा है। तो ये एक एक्सेप्शन है। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके पास क्या होता है, आपके पास ये जो चाहे आप लोगों का बेसल सेल कार्सिनोमा हो, स्क्वेमस सेल, मतलब कि जब हम कैंसर को नाम दे रहे होते हैं तो अगर लास्ट पे कार्सिनोमा आ जाए या आप लोगों का सार्कोमा आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैलिग्नेंट कहते होते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों का मेलानोमा है और लास्ट पे अगर ओमा आ जाए तो इसको हम बिनाइन कहते होते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों का मेलानोमा है ये है तो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन इसके लास्ट पे ओमा आ रहा होता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो मेलानोमा क्या है, मेलानोमा बेसिकली आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, आपको पता है मिलेनोसाइट्स क्या थे, आप लोगों की स्किन के अंदर वो वाले सेल्स थे जो कि दूसरा मेलानिन को प्रोड्यूस करते थे, और जिसकी वजह से क्या होता था, आप लोगों की स्किन की पिगमेंटेशन हो रही होती थी। तो अब क्या हो कि आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो अब नॉर्मली अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर दें, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम मेलानोमा कह देते होते हैं। और ये वाला जो ट्यूमर होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसका मेटास्टेसिस के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब क्या है कि इसके लिए हमारे पास आ जाता है कि ये जो मेलानोमा है और मोल है, आपको पता है जो मोल था वो भी तो आप लोगों को काला सा नजर आ रहा होता है ना, ऐसे ही कि नहीं है, मोल जो होता था जिसको हम तिल कहते होते हैं वो भी तो आप लोगों को काला सा नजर आ रहा होता है, और उसके अंदर भी आप लोगों को जो स्किन है वो डार्किश हो रही होती है। जबकि आप लोगों का ये जो मेलानोमा है ये भी तो आप लोगों को जाहिर सी बात है काला सा नजर आएगा, इसके अंदर मेलानोसाइट्स बहुत ज्यादा होंगे, वो बहुत ज्यादा मेलानिन को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो होगा वो काफी ज्यादा आप लोगों को ब्लैक सा नजर आ रहा होगा। तो अब आप लोगों ने इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, आपके पास क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वो आ जाता है ए बी सी डी ई, कि आपका जो मोल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, जबकि मींस के इस तरह करके गोल सा होता है, सिमेट्रिकल होता है। जबकि आप लोगों का ये जो मेलानोमा होता है ये एसिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये आई वाली डायग्राम देख रहे हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इधर से कुछ और तरह का है, इधर से कुछ और तरह का है, ठीक है, मींस कि अगर आप दरमियान में लाइन ड्रा की तो कहीं से कुछ और तरह का है, कहीं से कुछ और तरह का है। जबकि आप लोगों का जो मोल होता है वो हर साइड से एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो एक तो आ गया एसिमेट्री। दूसरी बात ये कि इसके जो बॉर्डर्स होते हैं, बी से आ गया बॉर्डर्स, तो इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो इरेगुलर होते हैं, जबकि मोल जो है वो बिल्कुल गोल सा आता है। तीसरी बात ये कि इसके अंदर सी से आ गया कलर वेरिएशन, कि इसके अंदर आप लोगों को जो कलर्स हैं वो डिफरेंट कलर्स मिल रहे होते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये इधर से बहुत ज्यादा डार्क है, इधर से लाइट है, तो आप लोगों को कलर वेरिएशन मिल रही होती है। और चौथी बात ये कि डायामीटर इसका जो मतलब ये 6 मिलीमीटर से ज्यादा होता है, तो डायामीटर जो है वो आप लोगों को मोर देन 6 mm मिल रहा होता है, और ये जो विद टाइम है ये इंक्रीज करता जाएगा, तो एवोल्यूशन ओवर टाइम। तो ये अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपने समझ जाना है कि ये आप लोगों का मोल नहीं है बल्कि एक मेलानोमा है। मेलानोमा क्या है, ये आप लोगों का स्किन कैंसर है, ये आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं उनका कैंसर होता है। अब इसके हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ के ये किस तरह का है। सबसे पहले आ जाती है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग क्या होता है कि आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली आपको पता है अगर फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की एपिडर्मस आ गई और नीचे ये आप लोगों की डर्मस आ गई और नीचे आप लोगों का सबकुटेनियस फैट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह करके मैं बना देता हूँ कि आप लोगों की ये एपिडर्मस और डर्मस आ गई, और आपको पता है कि ये वाली जो बेसल लेयर होती थी एपिडर्मस की, इधर होते थे आप लोगों के मिलेनोसाइट्स। तो इधर मैं लिख देता हूँ एम के,
हमारे जो मिलेनोसाइट्स हैं वो इधर होते हैं। अगर तो वो क्या करें, अगर वो फॉर एग्जांपल इस तरह करके रेडियली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते जाएं, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये वाला जो कैंसर है वो सुपरफिशियली स्प्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप आ गई कि आपके जो मिलेनोसाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टली रेडियली जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, वो नीचे वर्टिकली स्प्रेड नहीं कर रहे, तो इसका हम कहते होते हैं सुपरफिशियल स्प्रेडिंग। जबकि हमारे पास दूसरी जो टाइप आ जाती है वो होती है नोड्यूलर। अब ये जो नोड्यूलर होगी, इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो वर्टिकली ग्रो करेंगे, मींस के नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह करके नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो कैंसर है वो बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा, आपकी स्किन की डीपर लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेगा। तो जब आपका कैंसर जो है वो स्किन की डीपर लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो इसका इधर से मेटास्टेसाइज करने का, मींस के दूसरे ऑर्गन तक जाने का जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इट मींस के आप लोगों का ये जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग होता है, जो कि हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर रहा होता है, वो क्या होता है, वो लेस अग्रेसिव होता है, मींस के वो स्किन के ऊपर ऊपर रह रहा है, तो उसके मेटास्टेसाइज करने के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू नोड्यूलर, जो कि क्या कर रहा था, वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा था, वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था, मींस के वो वर्टिकली ग्रो कर रहा था। इधर आपको वर्ड जो वर्टिकली है वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी तरह का वर्ड जो है वो आप लोगों का एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है कि आप लोगों का किस तरह ग्रो कर रहा होता है। तो आपने याद करना है, याद रखना है कि वो वाला जो ट्यूमर है वो वर्टिकली ग्रो कर रहा होता है, तो इस वजह से वो जो आप लोगों की स्किन की डीपर लेयर्स है उनको जल्दी इन्वॉल्व कर लेता है, तो इस वजह से उसके जो मेटास्टेसाइज करने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, वो जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाता होता है। इसी वजह से ये वाला जो ट्यूमर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब आपको एमसीक्यूज किस तरह आता है, वो आपको पूछेगा कि आप चेक करना चाह रहे हो कि आप लोगों का जो ट्यूमर है वो ज्यादा उसका मेटास्टेटिक पोटेंशियल ज्यादा है या कम है, मींस कि आप लोगों का जो मेलानोमा है उसका मेटास्टेटिक पोटेंशियल ज्यादा है या कम है। तो आपने कहना है कि मैं चेक कर लूंगा कि वो वाला जो ट्यूमर है इधर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है या इधर वो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। अगर वो वर्टिकली ग्रो कर रहा है तो जितना ट्यूमर की डेप्थ होगी उतना ही ज्यादा उसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल होगा, मींस के उतना ही ज्यादा उसके फैलने के चांसेस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यू वर्ड की डायग्राम दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह, और ये वाली जो थिकनेस है उसको हम मेजर भी करते होते हैं। उसको कौन से तरीके से मेजर करते होते हैं, उसको हम ब्रेसलो थिकनेस मेजरमेंट भी कहते होते हैं। ब्रेसलो थिकनेस मेजरमेंट क्या है, उसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि आप लोगों की जो बेजल लेयर ऑफ स्किन होती है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें तो ये उसने मेलानोमा और डेप्थ ऑफ इन्वेजन दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्यूमर है वो इस तरह करके वर्टिकली जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इट मींस कि ये वाला जो होगा इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल कम होगा, जबकि ये वाला जो 5 वाला है ये बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ग्रो कर गया। इट मींस के इधर से इसके स्प्रेड करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। इट मींस के ये वाला जो होगा ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो आप क्या करते होते हो, आप लोग ब्रेसलो डेप्थ मेजरमेंट करते होते हो। ब्रेसलो डेप्थ मेजरमेंट में आप लोग क्या करोगे कि आप लोग स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम से लेके चेक करोगे कि कितनी नीचे डेप्थ तक आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो ग्रो कर चुके हैं। तो जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ही आप लोगों का जो मेटास्टेसिस के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आप लोग ये बेसिकली कर रहे होते हो कि ब्रेसलो थिकनेस को चेक कर रहे होते हो, बट इज ब्रेसलो थिकनेस दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ग्रेन्युलर एपिडर्मस टू द डीपेस्ट ट्यूमर सेल्स, मींस के ये जो आप लोगों की ग्रेन्युलर एपिडर्मस है इधर से जो डीपेस्ट ट्यूमर सेल्स हैं इनके दरमियान में जो सारा एरिया होता है इसको हम ब्रेसलो थिकनेस कहते होते हैं। तो जितनी थिकनेस ज्यादा होगी, जितना आप लोगों का जो ट्यूमर है वो वर्टिकली ग्रो करेगा, उतना ही उसका ट्यूमर बनाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। देन हमारे पास तीसरी जो टाइप आ जाती है वो आती है लेंटिगो मेलिग्ना। अब ये जो लेंटिगो मेलिग्ना होती है ये आप लोगों की थोड़ी मतलब इसका ज्यादा इशू नहीं होता। इसका ज्यादा इशू क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो भी क्या करेंगे, आप लोगों का फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की ये ऊपर आप लोगों की एपिडर्मस आ गई, नीचे डर्मस आ गई। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम डर्मो एपिडर्मल जंक्शन कहते होते हैं। तो इधर बेसिकली आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स ग्रो कर रहे होते हैं वो इस जंक्शन के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, मींस के वो ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को जो लीजन मिलेगी एक तो वो फ्लैट सी मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि वो वाली जो लीजन होगी वो काफी ज्यादा डार्क होगी। और ये वाले जो सेल्स हैं वो वर्टिकली ग्रो इतना ज्यादा नहीं कर रहे होते। जब ये वर्टिकली ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते तो इस वजह से आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अगर ये वर्टिकली ग्रो करते तो उस केस में इनका मैलिग्नेंसी के चांसेस ज्यादा थे, दूसरे ऑर्गन तक फैलने के चांसेस ज्यादा थे, जिसकी वजह से बंदे की डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये होता है लेंटिगो मेलिग्ना के अंदर कि इसमें आप लोगों के जो सेल्स हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं, वो आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो वर्टिकली ग्रो नहीं कर रहे होते। तो इसकी वजह से आप लोगों को जो लीजन मिल रही होती है वो फ्लैट डार्क लीजन जो है
वो मिल रही होती है लेंटिगो मैलिग्ना के अंदर। देन हमारे पास लास्ट वन इसकी जो टाइप आ जाती है वो है एक्रल लेंटिगनस। अब ये जो एक्रल है, एक्रल का वर्ड जो बेसिकली यूज होता है वो आप लोगों का एक्सट्रीमिटीज के लिए यूज होता है। तो इसके वर्ड के अंदर क्या आ गया, एक्रल आ गया। तो इधर से आपने याद रख लेना है कि ये जो एक्लर लेंटिगनस है इसमें क्या होगा कि आप लोगों की जो लीजन्स बनेगी वो मेनली एक्सट्रीमिटीज को इन्वॉल्व करेंगी। लाइक आप लोगों का ये किसको इन्वॉल्व कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों के हाथों को, पाँव को इन्वॉल्व कर सकती होती हैं। तो ये मेनली आप लोगों की जो पाम्स होती हैं, आप लोगों की जो सोल्स होती हैं उनको इन्वॉल्व करती होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उस बंदे की जो लीजन बनी हुई है सोल के ऊपर ब्लैक सी लीजन बनी हुई है, तो ये क्या है, इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, एक्रल लेंटिगनस कहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये मेनली आप लोगों के जो ब्लैक लोग होते हैं, जिनकी स्किन कलर जो डार्कर होती है, उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि आप लोगों की जो स्किन कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है वो मेनली ब्लैक सॉरी जो व्हाइट लोग होते हैं उनके अंदर हो रहा है, क्योंकि जो व्हाइट लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम होता है, मीन्स की सन से प्रोटेक्शन कम होगी। जब सन से प्रोटेक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों के जो कैंसर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों का एक्रल लेंटिजनस है इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का सन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो अबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो सन की वजह से ग्रो नहीं कर रहे, उनको कोई और डैमेज हुआ है। और ये मेनली किसके अंदर हो रहा है, ये मेनली आप लोगों के जो डार्कर लोग होते हैं, जिनका स्किन काली होती है, उनके अंदर ये वाला प्रॉब्लम जो है वो मेनली हो रहा होता है। आई नो आप लोग परेशान हो चुके हो, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ सिंपल पॉइंट्स इसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने क्या कहा, हमने बात मेलानोमा की। तो मेलानोमा क्या था, ये आप लोगों का स्किन कैंसर था जिसमें आप लोगों की जो मिलेनोसाइट्स हैं वो एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हमने 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। सबसे पहले हमारे पास था सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, वो सिर्फ सुपरफिशियली स्प्रेड कर रहा था, मींस के वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था। देन हमने बात की नोड्यूलर की, तो वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली आप लोगों के नोड्यूल्स बना रहा था। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग सुपरफिशियल स्प्रेडिंग को देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है कि सुपरफिशियली स्प्रेड कर रहा है। देन हमने क्या, नोड्यूलर, वो क्या बनवा रहा था, वो नोड्यूल बनवा रहा था। वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ऊपर और नीचे वर्टिकली जो है वो ग्रो कर रहा होता है, तो ऊपर भी मैस बनवा देगा और नीचे भी बहुत ज्यादा ग्रो कर देगा। तो और ये क्या होता था, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता था, इसका जो मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता था वो काफी ज्यादा होता था। देन हमने बात की लेंटिगो मैलिग्ना की, तो ये जो था ये बेसिकली आप लोगों के मिलेनोसाइट जो है वो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन के अलोंग ग्रो कर रहे होते थे। तो इसमें भी आप लोगों की जो लीजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होती थी, तो ये भी जो लीजन है ये भी फ्लैट ही होती थी। देन हमने कहा कि वो कैंसर जो कि काले लोगों के अंदर हो रहा था, और इसमें बेसिकली क्या था, ये मेनली आप लोगों की एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट कर रहा था, तो इसको हम एक्रल लेंटिगनस कह रहे होते हैं। अब बात आ गई कि ये वाला जो कैंसर है, आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो इतना एबनॉर्मली अनकंट्रोलेबली ग्रो क्यों कर रहे होते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है, आपके पास एक जीन होता है बी राफ, तो अगर आप लोगों का वो वाला जो बी राफ जीन की म्यूटेशन आ जाए, तो आप लोगों का ये जो बी राफ काइनेज एंजाइम है वो अगर प्रॉपर ना बने, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, तो वो क्या होगा, आप लोगों का ये जो बीराफ होता है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो आप लोगों की सेल सिग्नलिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब क्या होगा कि अगर आप लोगों की जीन की म्यूटेशन आ जाए तो आप लोगों का ये जो बीराफ है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये बीराफ एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करवाएगा, ये आप लोगों के सेल्स को बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करवाएगा। तो आपको पता है जब आप लोगों के सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करते होते हैं, तो उसकी वजह से क्या बन जाता होता है, उसकी वजह से आप लोगों के अंदर कैंसर बन जाता होता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है आप लोगों के मेलानोमा के अंदर। मेलानोमा क्या है, इसके अंदर आप लोगों का जो बीराफ जीन है उसकी म्यूटेशन हो रही होती है। जब आप लोगों की बीराफ की सॉरी बीराफ की म्यूटेशन होती है, तो जब इसकी वजह से आप लोगों का जो बीराफ एंजाइम है वो ज्यादा काम करेगा, आपकी सेल सिग्नलिंग ज्यादा होगी। जब सेल सिग्नलिंग ज्यादा होगी तो ये क्या सिग्नल दे रहा होता है, सेल की प्रोलिफरेशन करवाने का। तो जब आप लोगों की सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसकी वजह से क्या है, आप लोगों की सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, अनकंट्रोलेबली ग्रो करेंगे, आपके मेलानोसाइट्स अनकंट्रोलेबली ग्रो करेंगे, तो आप लोगों को क्या बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा। इधर आपका ये जो बी राफ वाली बात है, ये वाली जो म्यूटेशन है ये आप लोगों का की पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेगा डायग्नोसिस के अंदर। देन दूसरी बात ये, और कौन सा की पॉइंट आ गया, वो आ गया S100 ट्यूमर मार्कर वाला। अगर आपके पास बंदा आता है और आप चेक करते हो कि उसके अंदर एक तो स्किन के ऊपर इस तरह की डार्क सी लीजन बनी हुई है, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर आप चेक करते हो कि आप लोगों को S100 जो है वो ज्यादा मिल रहा है, तो आपका जो माइंड जाना चाहिए वो मेलानोमा की तरफ जाना चाहिए। और साथ में एक और आप लोग लिख लें कि HMB45। तो अगर आप लोगों को HMB45 भी ज्यादा मिल रहा है और साथ में S100 भी ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें आप लोगों ने समझ जाना है क्या इस बंदे को क्या होगा, इस बंदे को मोस्ट प्रोबेबली मेलानोमा होगा। 3 की पॉइंट्स हमें मिले हैं, एक HMB45, दूसरा S100 ट्यूमर मार्कर, और तीसरा आप लोगों को बीराफ की म्यूटेशन। अगर इसमें मैं आप लोगों को मजीद डिटेल बताना चाहूं तो वो इस म्यूटेशन को किस तरह लिख सकता है, वो आप लोगों का लिख सकता है कि V600E म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों का
ये जो सारा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसमें क्या होगा कि आप लोगों का ये जो दूसरा क्या कहते हैं विलाइन होता है, विलाइन एक अमाइनो एसिड होता है, उसकी जगह पे आप लोगों का ग्लूटामिक एसिड जो है वो आ जाता होता है। ये वाली जो चीज है वो जस्ट आप लोगों के जो यूएसएमएल वाले हैं उन्होंने लिख लेनी है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आप लोगों का जो विलाइन अमाइनो एसिड होता है उसकी जगह पे ग्लूटामिक एसिड आ रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आप लोगों का बीर आप बहुत ज्यादा काम करेगा, आपके सेल्स बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे। जब सेल्स बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों का कैंसर हो जाएगा। अब आप लोगों ने इस कैंसर को ट्रीट कहां से करना है, मसला क्या आ रहा था, आपका बी राफ बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ पड़ा था, तो आपने ऐसी ड्रग्स दे देनी है जो कि क्या करें, इस बी राफ को इनहिबिट कर दे। तो जाहिर सी बात है जब बी राफ ही काम नहीं करेगा, सेल प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, आप लोगों का ये वाला जो कैंसर है वो नहीं होगा। तो आप लोगों के पास कौन सी होती है, बी राफ इनहिबिटर्स होती है, वो कौन सी आ जाती है, वह मोराफिनिब आ जाती होती है। तो आप ये वाली ड्रग दे सकते हो जो कि क्या करेगी, उसको इनहिबिट कर देगी। बाकी आप लोग इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते होते हो। तो ये वाली जो सारी चीज है उससे आप वो वाला जो कैंसर है उसको ट्रीट कर सकते होते हो। बाकी आप लोगों ने सर्जरी करनी होती है, तो इधर जो सर्जरी करनी होती है वो विद वाइड मार्जिन करनी होती है। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल इधर कैंसर है तो आप लोगों ने काफी ज्यादा वाइड वाला एरिया जो है वो रिमूव करना होता है, ताकि कोई पीछे कैंसर सेल ना बच जाए। क्योंकि अगर पीछे कोई कैंसर सेल बच गया तो वो क्या कर सकता है, वो दोबारा से ग्रो कर सकता है, दोबारा से रीअकर कर सकता है और दोबारा से उस बंदे को कैंसर करवा सकता होता है। तो आप लोगों का ये वाला जो मेलानोमा होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक ट्यूमर होता है, ये स्प्रेड कर सकता होता है, इसके अंदर मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है। तो अगर ये स्प्रेड करके कहां पे जा सकता है, या आप लोगों के ब्रेन के अंदर जा सकता है, या आप लोगों के लंग्स के अंदर जा सकता होता है, और आप लोगों के ये लिवर के अंदर जा सकता होता है। तो ये वाली जो सारी प्रॉब्लम है ये करेगा, जब ये वाली सारी प्रॉब्लम करेगा आप लोगों के उधर सारे ऑर्गन्स तक जाके स्प्रेड कर जाएगा, तो ये उन ऑर्गन्स को भी डैमेज करवा देगा और देन उन ऑर्गन्स के भी आप लोगों को सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन आपने इन सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जाना, आपने जो की पॉइंट्स हैं वो ढूंढने हैं, आपने ट्यूमर मार्कर्स को ढूंढना है, आपने ये वाला जो बी राफ है इसको ढूंढना है, आपने V600E म्यूटेशन के ढूंढना होता है। अगर ये वाली सारी चीजें मिल रही हैं जिसमें आप लोगों का ग्लूटामिक एसिड की सॉरी आप लोगों का ये जो विलाइन है उसकी जगह पे विलाइन अमाइनो एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड आ रहा है, तो अगर ये वाली सारी चीजें आप लोगों को मिल रही हैं तो आपने सिंपली मेलानोमा की तरफ जो डायग्नोसिस है वो अपना बना लेना होता है। दोबारा से हम इसको जरा रीड देते हैं और अपने टॉपिक को खत्म करते हैं। मेलानोमा क्या था, ये आप लोगों का स्किन कैंसर था जिसके अंदर मेटास्टेसिस का पोटेंशियल होता है। इसमें आप लोगों का जो ट्यूमर मार्कर होता है वो S100 होता है, HMB45 होता है। और इसमें क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों की स्किन की जो टोन है वो जाहिर सी बात है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। डेप्थ ऑफ ट्यूमर जो है वो क्या करती है, वो आप लोगों को बता रही होती है कि मेटास्टेसिस के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोग बेसिकली ब्रेसलो थिकनेस वाले पाथवे के ब्रेसलो थिकनेस वाले मेथड के थ्रू आप लोग मैयर कर रहे होते हो, और देन आप लोग ABCDE के थ्रू जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो मोल से, और देन हमने इसकी 4 टाइप्स पढ़ ली और देन हमने इसकी ट्रीटमेंट पढ़ ली। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ मेलानोमा। अब इसके बारे में कुछ सिंपल सिंपल बातें जो आप लोगों ने इन कैंसर के बारे में याद रखनी है, जो कि आप लोगों को MCQ सोल्व करने के अंदर हेल्प करेंगी, वो ये कि आप लोगों का ये क्या है, ये सारे आप लोगों के स्किन कैंसर्स हैं। आपका ये जो बेजल सेल कार्सिनोमा होता है ये मेनली लिप के ऊपर हो रहा होता है, अबव द लिप हो रहा होता है, ठीक है, अबव अपर लिप हो रहा होता है। जबकि आप लोगों का ये जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ये मेनली बिलो द लोअर लिप हो रहा होता है। ये आप लोगों का इट मींस आपको पता है ना, बी पहले आता होता है, एल पहले आता होता है और एल बाद में आता होता है, ठीक है। तो आपने याद रख लेना है कि ये आप लोगों का जो बेजल सेल कार्सिनोमा है ये मेनली अपर लिप के ऊपर हो रहा होता है, जबकि आप लोगों का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है वो लोअर लिप से जो है वो नीचे हो रहा होता है। और ये सारे कहां पे हो रहे हैं, वो सन एक्सपोज्ड एरियाज के अंदर हो रहे होते हैं। देन हमने बात की बेजल सेल कार्सिनोमा, जो कि बेजल सेल जो है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे थे और इसका जो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है वो इतना कम होता है। तो ये वाला जो ट्यूमर होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। देन हमने बात की स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, जिसमें स्क्वेमस सेल जो है वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर रहे थे। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू बेजल सेल कार्सिनोमा। देन हमने पढ़ा लास्ट वन मेलानोमा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि आप लोगों के मेलानोसाइट जो है वो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे थे। तो हमने क्या करना होता है, हमने मेलानोसाइट्स को मेलानोमा को जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होता है।